तो दौर था कि जब स्कूलों को बंद करके वहां चरवाहा विद्यालय बनाया गया था। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, एक सन्नाटा सा हो गया था। हमें सारे पॉलिटिकल लोग हमें डाउन करने में लगे हुए हैं। नुकसान किसका होगा? सब लोग। अच्छा, इसके नुकसान किसका होगा? आपकी जनता का। आज जो है 30 साल से एक बांध कंप्लीट नहीं हुआ, एक बांध नहीं बन पाया, मन ही नहीं है। बाढ़ हमारे जनता का समस्या है और नेताओं का कमाने का जरिया बन गया। तो क्या है ना कि उनका राजनीतिक व्यवसाय है। अब जिसका राजनीतिक व्यवसाय है ना, वो समाज का काम नहीं कर सकता। हमारी मौजूदगी भोजपुर के बड़हाड़ा प्रखंड में है और ये विधानसभा भी। और हमारे साथ बात करने के लिए अजय कुमार सिंह है। इन्होंने एक आज कार्यक्रम कराया था, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अब नाम में ही आंसर है, प्रोत्साहन। बच्चे को कैसे मोटिवेट करें, कैसे उनको इंकरेज करें, ये कार्यक्रम था कि हम बच्चों को, जो हमें 10वीं में 12वीं में बच्चे पढ़े हैं, चूंकि गाँव का जगह है, अक्सर लोग क्या ना शहरों में सब कार्यक्रम करते रहते हैं, स्कूलों में अपना स्कूल का नाम बनाने के स्कूल वाले कराते हैं। लेकिन चूंकि हमने कोई स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल तरह कार्यक्रम नहीं करते, हमने गाँव के बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करें। असली भारत गाँव में ही बसता है। तो चूंकि मैं गाँव ही रहता हूँ, तो बच्चों को कैसे इंकरेज करें, कैसे उनको आगे प्रोत्साहन करें, उसके लिए सम्मान रखा था। और काफी संख्या में लोग कांटेक्ट किए। जब हमने फेसबुक पर डाला जी सर कार्यक्रम है, तो करीब 5000 से ज्यादा लोग का कॉल्स आए। उसके लिए हमें कॉल सेंटर लगाना पड़ेगा। स्कूटनी हुआ, उसमें चूंकि हमने चयन किया कि हमारा एक क्राइटेरिया है कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में गवर्नमेंट विद्यालय से उत्तीर्ण हुए हैं, सरकारी विद्यालय से, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। हम और आज के दौर में हमारा माध्यमिक विद्यालय और जो हमारा सरकारी विद्यालय वो काफी ही आगे है। उनको प्रोत्साहित करना और आगे के बच्चों को भी गांव के लोगों को बताना है कि आपने बच्चों का एडमिशन अपने गांव में ही कराएं। क्योंकि आज के समय में जो शिक्षा के स्कूलों में है ना, बहुत अच्छे हैं, सब एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड कंपटीशन से आए हैं। बीपीएससी मतलब कि बीपीएससी का एक लेवल है। बीपीएससी पास करने के बाद बिहार सरकार का सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं। बीपीएससी लेवल पे डीएसपी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, आईएएस सेंट्रल हो गया। लेकिन हमारे स्टेट का सबसे बड़ा कंपटीशन, उससे चयनित होकर जो शिक्षक बन रहे हैं वो आजकल स्कूलों में है। हमें जरूरत है हमारे गार्जियनों को, अपने गाँव के लोगों को, तो अपने स्कूल पर भरोसा करें और वहाँ बच्चों की दाखिला कराएं। मैं भी अपने बच्चे का दाखिला कराऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो और बाहर निकल गए। लेकिन अब मैं स्कूल में जाता हूँ, देखता हूँ, हमारे गांव के स्कूल के टीचर कहते हैं कि सर मैं 10 लोगों की 8 टीचर हैं यहाँ पोखरापुर में, ये आप अपना प्राइवेट को बुलाइए और हमसे कंपटीशन करा लीजिए, ट्रायल ले लीजिए हमसे, मैं उनसे आगे निकलूंगा, कहते हैं लोग। अभी क्या है कि हमें कनेक्ट करना है। एक दौर था जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहीं से पढ़ के आया हूँ। मैंने कभी कॉन्वेंट नहीं देखा, उसमें था भी नहीं। बीच का जो 15 साल बिहार की एक दुर्दशा हुई थी ना, जब चरवाहा विद्यालय आया था, उसमें शायद आप लोग हो या ना हो, आपको आयु क्या है आपकी? जी मेरी तो 25। तो आपने वो चीज नहीं देखा होगा, क्योंकि बच्चे होंगे। तो दौर था कि जब स्कूलों को बंद करके वहां चरवाहा विद्यालय बनाया गया था। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, एक सन्नाटा सा हो गया था। तो सारे गार्जियन का स्कूल से कनेक्शन एक टूट सा गया। फिर लोग तलाश किया कि मुझे कहाँ पढ़ाना है, तब प्राइवेट स्कूलों की उत्पत्ति हुई, तभी आया। नहीं तो पहले हम लोग कोचिंग नहीं करते थे, ट्यूशन पढ़ते थे। कोई मास्टर साहब घर जाके ट्यूशन पढ़ते थे, कोचिंग का कोई नाम नहीं था और प्राइवेट नहीं थे। तो आज फिर वो अवस्था लानी है कि हम अपने सरकारी स्कूल में जाएं, पढ़ें, जो सरकार ने व्यवस्था ठीक कर दी। नीतीश जी इतना काम करते इस लाइन पे, इससे पूछिए मत। आप हमारे स्कूल में जाके देखिए, पोखरापुर स्कूल में क्या नहीं है, खेलने की सारी व्यवस्था, पढ़ने की सारी व्यवस्था, हर कुछ है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक हुई, बिल्कुल ठीक हुई है। अभी जरूरत है हमारी भरोसा का। मैं सरकार को बोलूंगा कि ऐसी कुछ योजनाएं चलाए कि हमारे गांव के लोग ग्रामीण स्कूल से कनेक्ट हो।
जो लोग बाहर भरोसा करे, जो लगा हुआ है कि मेरा बेटा डीपीएस में पढ़ेगा तो यहाँ जाएगा, वहां उस दौड़ में लगा हुआ है, उससे बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भवन इस पढ़ाई नहीं कराते। जब से सीबीएसई बोर्ड बना है, सबसे एक नंबर की होड़ सी लगे। मेरी शिक्षा डिपार्टमेंट लोगों से बात होती है, वो कहते हैं हम लोग क्या करें, परेशान हो गए। सीबीएसई वाले 90% 100% देते हैं नंबर, तो हम लोग जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं तो नंबर बच्चों का कम आता है। 80% ऊपर स्कूटी लग जाती है, इतना कैसे क्रेडिट हो गया। वहां पे 100% रिजल्ट आता है, तो बड़ी दिक्कत हो गई। वालों वहां पर क्या हुआ कि वो बोर्ड सेटिंग करता है। सीबीएसई बोर्ड अपनी स्कूलें कम चलाता है, प्राइवेट को सब दिया वाला है। तो प्राइवेट स्कूल अपना सेटिंग करके रिजल्ट बनाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बच्चे और आए मार्केटिंग करते हैं, उस चक्कर में हमारे स्कूल फंसे हुए हैं। शिक्षा एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो रहा है। अजय सिंह का क्या मकसद है बड़हरा का? नहीं, बड़हरा के लिए, बड़हरा की जनता सेवा करना है और बड़हरा में जनता का विकास हो, और जो भी काम नहीं वो काम होना चाहिए। क्या प्राथमिकता क्या है जैसे बड़हरा का? अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी सड़क, अच्छा बिजली का व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमें रोजगार के लिए, उद्योग लगाने, हर गांव में कृषि के लिए कृषि केंद्र खोलना, किसानों को किसान को मतलब व्यवस्था देना, हर गांव में पंचायत में क्रय केंद्र खोलना, वो चीजें हैं। किसानों को जगह है। अभी यार हमारे किसान कुछ उपजाते हैं, जैसे हमारे मटर उपजता है, मटर लगाते लगाते पैसा लगता है, और जब लगा, जब फसल तोड़ने की बारी आई तो पता चला कि 2 रुपए बिकाता, लागल पर 10 रुपया बिकाता 2 रुपए। तो उसकी व्यवस्था करनी होगी सरकार को कि हम उसको कैसे बेच पाए, उचित मूल्य कैसे? उसके लिए हमें फ्रोजन करना होगा, उसके लिए व्यवस्था देनी है, हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी विकसित करनी है, यहाँ पर पैकेजिंग करनी है कि किसानों का जो फसल है उसका मूल्य मिल सके, उसकी निर्धारित हो, इससे कम में नहीं लेना, मूल्य निर्धारित होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं लेना, वो बहुत जरूरी है। हम किसान हैं, मैं अपने खेती कराया, जोड़ घटाव किया तो नुकसान ही दिखता है। नुकसान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 2020 की बात की जाए तो विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा में अजय सिंह घूम घूम कर विधायक जो अभी है उनके लिए प्रचार किया, विधायक बनाने में अहम योगदान किए थे। क्या लग रहा है वो विधायक जो आपने समस्या गिनाया, क्या वो विधायक की समस्या को दूर नहीं कर पाए, असक्षम है उस समस्या को दूर करने में? मैं उनका उपज हूँ, उन्हें मुझे सींचा कैसे। मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का आदमी हूँ, शायद मुझे समझ नहीं पाए होंगे। वो पॉलिटिकल लोग हैं, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरे अंदर एक भाव है। राघवेंद्र जी मुझे रिक्वेस्ट किए थे चुनाव में, मैं उनको मदद किया, आया, और मैं जहां लगता हूँ दिल से लगता हूँ। मैं उन्होंने बोला कि मैं बहुत काम करूंगा क्षेत्र में। पिछला जो 5 साल हुआ था तो हमारे क्षेत्र में बहुत गलत माहौल बन गया था। जो दूसरे दल के विधायक थे और उसी दल के वो भी पहले विधायक हुआ करते थे, तो काफी डिफरेंस हो गया था। आईपीएफ माले, लड़ाई झगड़ा, एक मान सम्मान, बहुत डिफरेंट। सब गाँव में 2 भाग बढ़िया, वो यादव जी उधर है। ये उसको बचाने के लिए उन्होंने बोला कि मैं बहुत काम करूंगा, और मैं उनके साथ उनके लिए वोट भी मांगा। लेकिन जो जीत के आए, आज 5 साल के बाद समीक्षा करना है, मेरे से नाराज रहते हैं। क्यों नाराज? मैं अब चूंकि मैं उनके लिए वोट मांगने गया, गांव में घूमा, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। वो लोग मुझे कॉल करते हैं, तब मेरे पास समर्थ है, मैं उनको मदद कर देता हूँ। उनको बुरा लगता है, आप क्यों बांट रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आप गद्दा क्यों बांट रहे हैं, आप किट क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, जो दे रहे हैं आपके बच्चे के विकास दे रहे हैं, एक अच्छी बात कह देते कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है, तो हमें बूस्टअप मिलता। हमें सारे पॉलिटिकल लोग हमें डाउन करने में लगे हुए हैं। नुकसान किसका होगा? सब लोग। अच्छा, इसके नुकसान किसका होगा? आपकी जनता का। मुझे लाभ नहीं ले रहा जिससे, मुझे कमाना नहीं है। मैं जो भी दे रहा हूँ जनता को दे रहा हूँ, मैं जनता को दे तो नहीं रहा हूँ, ले रहा हूँ क्या? अब मैंने आपने कवर किया, मैंने वोट मांगा कैसे, तो हमारा विषय नहीं है। मैं और राजनीति में जनता चुनती है। जनता अगर मेरा विश्वास करेगी तो मैं चुन के भेज देगी, कोई पार्टी पुलिस नहीं आएगा।
तो बड़हाड़ा में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। अभी बड़हाड़ा कवर करिए, आप चले जाइए सड़कों में। अब बीरमपुर गांव से आप इधर पटना से आए हैं, आप यहाँ से केशवपुर जाइए और बांध पकड़ के बीरमपुर गांव होके जाइए, पता चलेगा बड़हाड़ा का विकास। आप कभी वहीं से बाएं घूमिए श्रीपालपुर से, और एक वो है मठिया है, वहां से मानिकपुर जाइए हाईवे बबुरा तरफ, उधर सड़क ही नहीं है, 20 साल से बना है, जिससे 20 गांव कनेक्ट होते हैं। तो लोग क्या है कि बहुत जगह पता अनगिनत, तो मैं भी स्टाफ दिया गया था, इतना सड़क बांध पे, इतना सड़क है, इतना चौड़ा बना हुआ है, तो विकास की बहुत जरूरत है। अच्छा, हमारा समाज में, हमारा बड़हाड़ा में बाढ़ क्यों आएगा? आज जो है 30 साल से बांध कंप्लीट नहीं हुआ, एक बांध नहीं बन पाया, मन ही नहीं है। बाढ़ हमारे जनता का समस्या है और नेताओं का कमाने का जरिया बन गया। इसमें गलती किसकी है? अब किसकी गलती कहेंगे? बाढ़ तो चूंकि जनता की समस्याओं को उठाना जनप्रतिनिधि का काम है। अगर जनप्रतिनिधि समस्या नहीं उठाते तो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो जनता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीतिक वोट नहीं मांग रहा, नहीं कर रहा, मुझे वोट चाहिए। आप व्यवस्था ठीक कर दीजिए, आपको 4 महीने समय है, आप सारी सड़क बना दीजिए, सारे रोड दुरुस्त कर दीजिए, आप बांध ठीक करा दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मेरा क्षेत्र, अब मेरे पास बॉम्बे दिल्ली से कोई आता है, देखता है क्षेत्र में साला गड़बड़ी है, तो मेरा मान सम्मान गिरता है ना। मुझे मान सम्मान चाहिए अपने क्षेत्र के लोगों का, जनता के लोगों का। आज किसी को इलाज कराना है, 2 दिन पहले धमार गांव का ही लड़कों को एम्स में एडमिट कराना था, 10 फोन आया, मैंने एडमिट कराया। अब किसी को इलाज कराना है, समस्याएं हैं, एक क्या सैकड़ों हैं, यहाँ वहाँ 10 समस्याएं हैं। अगर जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को नहीं हेल्प करेंगे, सबको सुनना पड़ेगा, आपको अनकसाना नहीं होगा, क्योंकि आपने व्यवसाय, आपने वही जॉब चुना है, जनता के समस्या के समाधान करना है ना, सुनना, उसको निदान करना। बताइए, चुनाव जीतने के बाद कोई नेता अपने क्षेत्र में जाए, गांव में बैठे, चिंतन करे कि क्या क्या कर दी हुई है, क्या क्या करना चाहिए, घूमे फिर, ऐसा होता है क्या? वो 10 मिनट अपने क्षेत्र की चिंता करता है क्या? नहीं करता। यहाँ तक कि जनता आती है उनके घर पे, तो क्या मारा सारा रोज आके बैठ जाता रहा सही जगह, आपको वोट दिया है, आप ऐसा व्यवहार करें, पीठ के पीछे सुनिएगा जाके आप लोग। तो जनता के ये लोग क्या ना कि पीठ के पीछे दुर्भार से बात करता है, ऑफ द कैमरा बात कर, उल्टा बात करता है। तो हमें जनता, हमें गलती है ना वोट देके भाई साहब, गलती को सुधारनी होगी, बहुत जरूरत सुधार करना। आप करें कि गलती को सुधारनी होगी, बड़हाड़ा की जो समस्या है उसको विधायक जी अगर दूर कर दे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया राघवेंद्र प्रताप सिंह से कि बिहार बड़हाड़ा में बाढ़ आ गया है जनप्रतिनिधियों का और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, तो वो कहते हैं गंगा जी पास में है, जाकर डुबकी लगा ले सब कुछ। मैंने तो डुबकी लगाया को बार, मैं तो गंगा जी में जब बाढ़ आया था तो घर के सामने मेरा 6 फुट पानी था, उसमें नहाया, और जाती वक्त गंगा मैया से बोला भी माँ पानी लेके जाइए, वही डुबकी लगा। तो क्या मैं गंगा किनारे बसता हूँ, है ना, तो डुबकी तो मैं रोज लगाता हूँ, मैं जनता के लिए, समाज हित के लिए। तो क्या ना कि उनका राजनीतिक व्यवसाय है। अब जिसका राजनीतिक व्यवसाय है ना, वो समाज का काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गलती उनकी भी नहीं है, गलती समाज का है, जनता का है। हर 5 साल पर सरकार ने व्यवस्था बनाया है आपको नेतृत्व चेंज करने का। विश्वास करके जनता ने गलती कर दी, गलती करते हैं। तो आप भी तो वोट मांग रहे थे उनके पक्ष में, क्या लग रहा है आपसे गलती हो गई? बिल्कुल गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है। गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, सुधार रहा हूं, मैं सुधार दूंगा। मैं जितना कोशिश करता हूं कि मैं अपने लोगों को कैसे रोजगार दे पाऊं, कैसे उनको डेवलप कर पाऊं, कैसे उनका मोर विकास कर पाऊं, ये होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने सभाएं की, आपने देखा, ऐसे रोज होते रहते हैं कार्यक्रम। गद्दा को लेकर भी खास करके चर्चाएं हो रही कि 60 गद्दा आपने बांट दिए हैं खिलाड़ियों को, ट्रैक सूट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इसकी बहुत चर्चा हो रही है क्षेत्र में। क्यों ना दे, हम बांटते नहीं है, मैंने किसी को नहीं बांटा। लड़कों का एप्लीकेशन का लंबा लिस्ट आता है, साइन करके नंबर के साथ कि भैया हमें चाहिए गद्दा दे दीजिए, हमको खेल का समाज खेलना है, तो वो नहीं मुहैया होता है।
अच्छा, सरकार ने खेल प्राधिकरण बनाया है। आरा में जाएंगे तो खेल भवन है, बड़ा सा खेल भवन है, लेकिन गांव में खेल का मैदान डेवलप नहीं। तो मैं तो बोलूंगा कि सारे बड़हरा क्षेत्र के बच्चे चले जाए खेल कार्यालय, मुहैया खेले, है ना। खेल मंत्री तो आप, मैं खेल मंत्री हूँ। आप ही के पार्टी के खेल मंत्री। मैं पार्टी, अच्छा यहाँ पार्टी का लोगो है? नहीं है ना। मैं विधायक, समस्या है कि विधायक आपके पार्टी के हैं, खेल मंत्री आकर, फिर भी अजय सिंह को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, संघर्ष मुझे नहीं करना। मेरे पार्टी के विधायक, देखिए उनकी अपनी राजनीति है, वो लोग राजनीति व्यवसाय कर रहे हैं, तो कर, हमें उन पे क्या करूं मैं। अच्छा, 5 साल के बाद जनता मौका देती है ना, जिसको देगी उसको चुनना चाहिए। अगर पार्टी अगर आप पे भरोसा जताती है तो कितना तैयारी है अजय सिंह का चुनाव लड़ने? क्या तैयारी करनी, जनता तैयारी करती है। आप सर्वे करा लीजिए, सर्वे घूम लीजिए, जनता तैयारी करते है, मुझे तैयारी नहीं करना। तैयारी जनता करती है, वोट जनता को बटन दबाना है, हमें जनता को नहीं बताना है कि मुझे वोट दो। अच्छा, ये बहुत कठिन विषय है, मांगना, एक श्रद्धा से देना और एक मांगना, दोनों में अंतर है। तो जनता खुद देगी अजय सिंह को। जनता अगर सम्मान करती है, जनता को अगर है कि नहीं हमारे कुछ अच्छे व्यक्ति हैं, 5 साल चांद, तो जनता सोचेगी, जनता नहीं लेगी। वोट मांगना नहीं पड़ेगा अजय सिंह। मैं कभी नहीं वोट मांगूंगा, मेरे से नहीं होगा, मुझे वोट दीजिए, मैं नहीं कर सकता। तो हमारे साथ बात करने के लिए अजय सिंह थे। बड़हरा विधानसभा चुनाव में चुनावी सरगर्मी तेज। एक तरफ है बिहार लगातार चुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू है, पार्टी भी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, तो क्षेत्र में जो नेता हैं वो भी अपने क्षेत्र की जनता से मुलाकात कर रहे हैं और चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।